Hello student, welcome in chemistry class. This is video for class 10th. मैं आज डिस्कस करूँगा pH वैल्यू जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे मैं उसका थोड़ा सा और एलिब्रेट करके बताऊँगा किस तरीके से वो काम करता है, कैसे न्यूमेरिकल्स क्लास 10 के बोर्ड में आते हैं। तो हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं आता, नॉर्मल ही होता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा व्हाट डू यू मीन बाय पीएच एंड कहाँ कहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग होता है, किस तरीके से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मेरा टॉपिक क्या है हमारे पास? पीएच। क्या हो जाएगा हमारे पास? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की पोटेंशियल देखेंगे सॉल्यूशन में क्या होता है। तो पीएच देखो, नॉर्मली आप कभी दवा होता है, कोई पेस्ट होता है, कोई क्रीम होता है, उस पर पीएच वगैरह लिखा होता है, पीएच दिस वन 0.7.2 2.2 3.2 इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करता है उसमें वो एसिडिक है कि बेसिक है, कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है। तो सभी जितने मटेरियल्स होते हैं उनके लिए पीएच का डिसीजन ज़रूरी होता है, इस वजह से उनके रैपर या बॉक्सेस में पीएच की वैल्यू लिखी होती है। फेयर एंड लवली का प्रचार आता है आपके पास टीवी में, तो उसमें क्या होता है कि वो आप पीएच वैल्यू बताता है कितना पीएच उसका है, तो वो एक्चुअल में ये बताता है कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं पीएच। मैंने बता दिया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि एसिडिक किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करता है? डिफाइन करता है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस का मीन्स क्या होगा? माइनस लॉग क्या है? एच प्लस। ये जो इस तरीके से ब्रैकेट होगा ये कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। ये जो ब्रैकेट यूज होता है इसको वी कॉल देम, हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। और ये लॉग है, ये माइनस है। अब इसका डिफिनीशन कैसे होगी? द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस वैल्यू इज नोन एज पीएच है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम the negative value of logarithm of concentration of H plus ion is known as pH, ठीक है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, जैसा लिखा बस वैसे ही बोलना, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion इज नोन एज pH होता है। तो इसके तीन केस होते हैं, देखो केस में, तीन केस में हमारे पास ये पहला केस कौन सा होगा? pH इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक एक स्केलिंग की गई और उसमें बताया गया कि 0 से लेकर 14 तक अगर सब्सटेंस इस रेंज में आता है तो एसिडिक हो गया, बेसिक होगा, ठीक है। तो इफ पीएच पहला केस है हमारे पास, पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा हो गई तो क्या शो करेगा हमारे पास? ये बेसिक नेचर शो करेगा। इसका करेक्टरिस्टिक कैसी होगी हमारे पास? ये बेसिक नेचर का होगा, ये नेचर है, ठीक है। इसका आप बता सकते हो। सेकेंड हमारे पास केस जो है, सेकेंड केस में क्या होगा? पीएच इज लेस देन 7, तो ये कैसा शो करेगा हमारे पास? एसिडिक शो करेगा, ठीक है। ये भी नेचर है। अगर इफ पीएच इज इक्वल टू 7 देन ये कैसा शो करेगा हमारे पास? न्यूट्रल शो करेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा। तो तीन केसेस हैं, पीएच इज ग्रेटर, तीन केसेस हैं। केस थर्ड, पीएच जब 7 के इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा, पीएच जब 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, पीएच की वैल्यू जब 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगी, और ये इसका नेचर है। तो फाइनलाइज हम लोगों ने पढ़ लिया पीएच क्या होता है, एसिडिक और बेसिक करेक्टर को बताता है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी पेस्ट को। फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। डेफिनेशन क्या होगा? द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज नोन एज पीएच वैल्यू। इफ तीन केसेस होते हैं, इफ पीएच इज ग्रेटर देन एच देन नेचर इज बेसिक, if pH is less than 7 then nature is acidic, if pH is equal to 7 then nature will be neutral। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ मैथमेटिकल पोर्शन पे, इसमें कुछ कैसे काम करता है। तो मैं लॉग, आई थिंक क्लास 10th में लॉग की वैल्यू, आपको लॉग कुछ सॉल्व करने आ रहा होगा, मैथ में पढ़ रहे होगे। अगर नहीं आता तो यहाँ पे जितना भी लॉग यूज़ करूँगा उसको आप देख लीजिएगा, उतने पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ एक क्वेश्चन पे पहले। जैसे सपोज कर लो
पहला क्वेश्चन है फाइंड द pH ऑफ 10 to the power -5 कैपिटल M कैपिटल N HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द pH ऑफ 10 to the power -5 नॉर्मल। ये कैपिटल N क्या है, नॉर्मलिटी है। ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, आपके क्लासेस में नहीं है तभी इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको रहने दो, या तो नॉर्मलिटी होगा या तो मोलैरिटी होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ आप डाटा देखो। HCl आपको दिया, फाइंड pH, फाइंड आउट करना है pH किसका, 10 to the power -5 HCl सॉल्यूशन का। तो देखो पहले HCl है, ये पहले याद रखना कि HCl क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है H+ गिव देगा तो ये एसिडिक होगा, और एसिडिक की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, pH की वैल्यू <7 ही आएगी। तो HCl होगा ये, HCl आफ्टर डिसोसिएशन H+ एंड Cl- को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। HCl की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सभी का कंसंट्रेशन 10 to the power -5 है, 10 to the power -5 है, ये 10 to the power -5 है, इसका भी है, सभी का हमारे पास सेम है। अब आप सोच रहे हो कि इसका अलग है, तो इसका जैसे मैं बात करूँ कि 1 गिलास पानी है, 1 स्पून आपने क्या किया, शुगर को डिजोल्व कर दिया 1 गिलास पानी में। ठीक है, जितनी उसकी स्वीटनेस होगी डिजोल्व करने के बाद आप उसको 2 गिलास में कर दो, क्या उसकी स्वीटनेस कम, उसका कंसंट्रेशन कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सबका सेम होगा। तो जस्ट सेम है, यहाँ पे भी ऐसे ही काम कर रहा है। ये 10 to the power -5 होगा तो ये भी 10 to the power -5, वो भी 10 to the power -5 होगा। तो हमें ज़रूरत क्या है, H+ की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, pH = -log H+ M। ठीक है, तो माइनस लॉग रख दो, कंसंट्रेशन H+ की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 10 to the power -5। अब देखो फॉर्मूला लगना अप्लाई, पहला फॉर्मूला हमारे पास लगता है log M to the power n। अगर आपके पास log M के पावर n है तो n क्या होता है, फ्रंट पे चला आता है, तो n log M हो जाएगा। ठीक है, बात समझ जाएंगे, पहला फॉर्मूला। और दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अब इसको सॉल्व करो, pH = क्या होगा, -log, ये देखो log, ये m है, ये क्या है, किसकी तरह काम करेगा, m की तरह, ये किसकी तरह काम करेगा, n की तरह, m के पावर n है तो -n यानी -5 फ्रंट पे आ जाएगा, तो -5 फ्रंट पे आ गया तो पहले से ही माइनस था, फिर -5 हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू अभी मैंने बताया कितना होता है, 1 होता है, देन pH = कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेचर क्या शो कर रहा है हमारे पास, ये एसिडिक शो कर रहा है, बात समझ में आती है अभी। ठीक है, तो सिंपल से कैसे HCl को डिसोल्व आप डिसोसिएट करिए, H+ की वैल्यू, आप अगर डिसोसिएट नहीं करना चाहते हो तो यहीं से देख के आप बता दो, H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 to the power -5 हो जाएगा। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा एक, जिसपे डायरेक्ट आप देख के आंसर बता दोगे कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, फिलहाल तो ये न्यूमेरिकल था, pH वैल्यू रख दिया, डाटा सिंपल आ गया, ये एसिडिक करेक्टर का मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को बात करता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ H+ आयन मोर देन 1 हो। इसमें तो H+ की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक, मैं सेकंड पे बात करता हूँ अभी, तो आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिए आप प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये काम देगा। ये थोड़ा सा लंबा मैं पढ़ाऊँगा, अभी सारे इसके पार्ट पढ़ा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू।